वो जो बड़े वैज्ञानिक थे पहले वो इनसे टेप लेके नहीं नापते थे। उनका नापने का पहले तरीका बड़ा अलग होता था। तरीका क्या है, पहले उनका तरीका तो अपने हाथ से नापते थे। हाथ दिख रहा है ना, ऐसे हाथ अगर अपना सीधे करते हैं, ऐसे सीधा करते हैं, ठीक है। और सीधा करने के बाद हम पीछे बढ़ते जाते हैं और मेरा अंगूठा जिस चीज को नापना है उसके ऊपर होना चाहिए, सरफेस पे होना चाहिए। और मेरा जो नीचे वाला उंगली है, ये सबसे नीचे वाला, ये उसके पैर को टच करना चाहिए। अब इससे होता है क्या, मान लो अगर हम बीच वाले बच्चे का हाइट नाप रहे हैं राज का, तो राज का हाइट नापने के लिए देखो मेरा अंगूठा ठीक उसके सर के ऊपर है और जो मेरी ये नीचे वाली उंगली है ठीक उसके पैर से टच कर रही है। बस इतना करना और कुछ नहीं करना। इतना कर लोगे? और इतना करने के अंदर क्या क्या हो रहा है हम बता रहे हैं आपको। ऐसे हमने इसे नापा, देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी लिया हमने, ये दूरी कुछ लिया। अब मेरा ये वाला हाथ भी इतने हाथ के बराबर होगा, डिफरेंट तो होगा नहीं। यहाँ से हम दूरी नापते हैं, 1 2 3, मेरा आँख है ये, यानी कि ये 3 बित्ता यहाँ से हुआ, 1 बित्ता ये हुआ। रेशियो अगर बनाया जाए तो 1:3 का बन रहा है, समझो। ये जो है कितना है, 1 बित्ता, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 बित्ता, यानी कि रेशियो 1:3 का है ऊंचाई और लंबाई में। ध्यान समझना, ये जो मेरा हाथ है, मेरा आँख, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, जिसका रेशियो कितना है, 1:3। यानी कि अगर हमें उस बच्चे का हाइट पता करना है राज का, तो मेरे और राज के बीच की दूरी को हम नापेंगे। मेरे और राज के बीच की दूरी को हम नापेंगे। तो इस दूरी को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो राज का हाइट हमको पता चल जाएगा। समझे? रेशियो कितने का है, 1:3 का, इसलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइए और इसके बीच मेरे बीच का डिस्टेंस नापिए। करेक्ट, लाओ डिस्टेंस नापो, सीधा वाला, सीधा 15 फीट है, 15 फीट 5 इंच। अब 15 फीट 5 इंच को डिवाइड करो 3 से, डिवाइड नहीं कर पाओगे। 15 फीट 5 इंच है ना, 3 5 15, 5 फीट हो गया। अब 5 फीट 3 था ना, 3 को डिवाइड कर दो, नियर अबाउट तुम्हारा हाइट होना चाहिए 5 फीट 2-3 इंच के करीब होना चाहिए। तो उसका हाइट ना पड़े 5 फीट 2 या फिर 3 इंच हो गया, इसका तो नहीं हो गया। इतना रहा तुम्हारा, तो ये फीट है, नीचे ले जाओ, ऊपर करो, देखो 5 फीट 3 इंच निकला। कर लोगे? अरे जो हाथ है ना हमारा, ये जो हाथ है, पहले आप हाथ को फैलाओ, जितना फैला पा रहे हो फैलाओ, सब लोग फैलाओ। फैल रहा है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे पूरा। ये ध्यान दो, ये जो तुम्हारा हैंड होना चाहिए 90 डिग्री पे होना चाहिए, एकदम सीधा है। फैल गया तो ऐसे कर लोगे। अब चलो तुम लोग मेरा हाइट नापो, हमको टारगेट करो, सभी लोग को थोड़ा डिस्टेंस हो करके, सब लोग दूरी अलग अलग लो। चलो हमको टारगेट करो, कोई गलत नापा तो बहुत मारेंगे। नापो, हमको नापो। नापने का तरीका क्या बताया हम? अब अपना हाथ सीधे करिए और जो अंगूठा होना चाहिए ये आपके सर को टच करना चाहिए। ये जो कानी उंगली बात करते हैं, छोटी वाली उंगली एकदम पैर को टच करना चाहिए। मोहन हमारा नाप, हमारा हो गया, नहीं हुआ ये हाथ से पर। सुनो, ऐसे करो, ऐसे हाथ करो और हाथ नीचे करो, टेढ़ा मत करो। सुनो, यहाँ तुम्हारा हाथ ऐसे बेंड कर जा रहा है, नहीं ऐसे नहीं करना, हाथ एकदम सीधा। मेरा देखो, मेरा एकदम सीधा है। ऐसे फैलाओ, इसको फैलाओ, फैलाओ, हम तुम्हारे नाप रहे हैं, फैलाओ। कौन फैलाएगा इससे? हाँ ऐसे करना है, ठीक है। इधर सभी बच्चे ध्यान दो, ऐसे कर लोगे, सबका हो जा रहा है क्या? हम सभी के टारगेट पे हैं, ठीक है। गोली चलाओगे, ठीक है। 18 था, है तुम्हारा चला गया। चलो रन तुम्हारा गलत, हमारा 17-11 है, 17-11। हमारा मान लो 5-6 के करीब आएगा, 5-6। अब मेरा हाइट ना पड़ा, 17 हमारा था। चलिए वो बंद करिए,
अभी हमने आप सभी को बताया कि किसी भी चीज की हाइट नापने के लिए एक मेथड था, ये पंजा वाला मेथड देखा ना हमने। हम इससे हम नाप रहे थे चीजों को। ये तो मान लो हमारे पास जो घर में जो छोटी चीजें हैं उनको नापने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हमें किसी बड़ी चीज को नापना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम फॉरेस्ट मेंसुरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो जंगल में लोग रहते हैं उनको सिखाया जाता है पेड़ों की हाइट नापना या पेड़ों का डायमीटर नापना, उसका व्यास नापना। तो यहाँ पर हम पेड़ों की हाइट नापेंगे। अब हाइट नापने के लिए क्या करेंगे हम? तो हाइट नापने के लिए यहाँ पर हम उसका ठीक एक अलग मेथड यूज करेंगे। और इस मेथड को करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक डंडे का। तो इस डंडे को हमने पहले से काट के रखा हुआ है। शिवम के पास एक डंडा था और इस डंडे का एक खासियत है। ये डंडा अभी देखने में सिंपल लग रहा है, इसका खासियत क्या है हम आपको बता रहे हैं। क्या करना है आपको सबसे पहले अपना हाथ सीधा करना है। करिए, हाथ आपने सीधा कर लिया। अब आपको कोई एक लकड़ी लेना है जो सीधा लकड़ी है, ठीक है। और उस लकड़ी को अपने हाथ से यहाँ तक नापना है। आंख जहाँ तक आप पा रहे हैं यहाँ तक नाप लेंगे। और नापने के बाद क्या करना है आपको? इसके नीचे वाले पार्ट यहाँ से इससे क्या करेंगे? आप पकड़ेंगे, ऐसे सीधे पकड़ लेंगे। अब ऐसे जब आप पकड़ेंगे सीधे तो इसके ऊपर वाले पार्ट से, टॉप से आपके आंख के बीच एंगल बनेगा। और ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, यानी कि ये है लंब, ये है आधार, दिख रहा है। और मेरे आंख से जो इसके ऊपर एंगल बनेगा तो वो उसका हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होगा। ठीक है, ऐसे में ही काम करना है। इतना कर लोगे? इसी भाषा में बताया तो डंडा हाथ में लेना है, इसकी हाइट अपने आंख तक नाप लेनी है और उसके बाद इसको ऐसे पकड़ लेना। कर लोगे? और अब जिस पेड़ की हाइट नापनी उसकी तरफ इस डंडे को करोगे। मान लो कि मेरे पास एक पेड़ कोई भी ले लेते हैं, मान लो सिर्फ बच्चे को हम पेड़ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या करेंगे? आप किसी पेड़ की तरफ इसको ऐसे सामने रखेंगे, डंडा सीधा होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है पेड़ के सबसे ऊपर वाले पार्ट से टच करना चाहिए। जो नीचे वाला आपका ये है, ये ध्यान देना, ऐसे निकाल लेना इसको नीचे, ठीक है। ये उसके नीचे वाले पेड़ से, रूट से, जड़ से टच करना चाहिए। कर लोगे? एक बार हम आपको करके दिखा रहे हैं, फिर आप इसको खुद करके देखिएगा। तो हम आपके ठीक पीछे वाले पेड़ को नाप रहे हैं, ये दिख रहा है, सूखा पेड़ है, आसानी से नाप सकते हैं। चलिए इसको हम लोग नापते हैं। तो नापने के लिए क्या बताया? पहले हम डंडा लेंगे ऐसे और इसके सामने चलेंगे ना, इसकी हाइट नापनी है। तो देखो अभी इसका बेस तो मिल जा रहा है, हमको बेस मिल जा रहा है, लेकिन इसकी हाइट नहीं मिल रही है। तो आप क्या करेंगे? अपनी जिसकी दूरी बढ़ाएंगे। ऐसे हम लोग दूरी बढ़ा सकते हैं, दूरी बढ़ाने के दौरान ये बस यही देखना है आ जाना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और आगे देखो। अब ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो लकड़ी का ऊपर वाला पार्ट है, लकड़ी के सबसे ऊपर वाले सिरे से तक दिख रहा है, जो नीचे वाला है नीचे वाले, ठीक है। आप इसको खुद से करके देखिएगा, दिख रहा है लकड़ी का नीचे वाला पार्ट, पेड़ के नीचे जड़ से ऊपर वाला पार्ट, लकड़ी के ठीक ऊपर वाले टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि एक राइट एंगल बन चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से लेकर के आप पेड़ तक की दूरी नापेंगे। बताओ कितनी दूरी है? दूरी सीधे नापनी है आपको। दूरी नापिए, जहाँ पे रुक जाएगा वहीं पे रुक जाओ, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना। कितनी है? 10 मीटर है कि फुट है? 10 एम लिखा है, ठीक है। अब वहाँ पे पॉइंट बना, उससे आगे का दूरी नापो। वो 10 मीटर था और ये 4 मीटर 4.5, यानी कि आपने उसको 10 मीटर नापा, वहां से वहां तक की दूरी 10 मीटर और ये 4.5 मीटर, यानी कि टोटल स्क्वायर की हाइट कितनी है? 14.5 मीटर। समझ आ गया? आपने स्क्वायर की हाइट नाप ली।
अगर कोई है बच्चा जो चढ़ के नापना चाह रहा है तो नाप सकता है, डरना नहीं आपको। एग्जैक्ट दिख रहा है ना कितना हाइट है इसका, 14 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 14.5 मीटर इसकी हाइट कर लोगे, इजी है ना। अब एक एक करके नापोगे, जिस पेड़ को हम कहेंगे उसी पेड़ को आपको नापना है। अभी जैसा हमने बच्चों को बताया कि किसी भी पेड़ की हाइट नापने के लिए हम कैसे कैसे तरीकों का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये टास्क अपने 3 होनहार बच्चों को देना चाह रहे हैं, राज, संगम और शिवम को, और ये नापेंगे इस छोटे से वृक्ष को। ये जो छोटा सा वृक्ष दिख रहा है सहदवन का, इसको हम लोग नापेंगे और इसकी हाइट पता भी कर लेंगे आसानी से कि कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि हम नीचे से इसको नाप लेंगे। तो चलिए पहला टास्क देते हैं अपने 3 बच्चों को। तो ये आपके पास टेप, अब जो तरीके आप अपनाना चाह रहे हैं अपनाइए और इसका हाइट हमको बताइए, ये वाला जो दिख रहा है सामने, ठीक है। आज है तारीख 3 मई 2022। आज हम और मेरे साथ मेरे प्यारे दिशांक सर और क्लास 10 के सभी बच्चे हम आए हैं जंगल में, और जंगल में हमने यहाँ पर पेड़ों की हाइट को नापा, बिना देखे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किए हमने अलग अलग पेड़ों की हाइट का पता की। हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।